तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो फरावानी के साथ अता करने वाला, पूरी पर्दापोशी करने वाला और अजीम सखावत वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। वह साहिब करम व सखावत है, पर्दा डालने वाला और एहसान करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जिसके हाथ में ज़मीन व आसमान के ख़जाने हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो करीमों में सबसे ज़्यादा नवाजने वाले, फ़याज़ों में सबसे ज़्यादा फ़याज़ी करने वाले और वफ़ा शिआरों में सबसे ज़्यादा सच्चे हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए आपके आलो असहाब पर, जो करम व शरफ़ वाले हैं, ताबिईन पर और पेशी और बदला के दिन तक अच्छी तरह उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, लोगों में आपको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह आप पर रहम करे। आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और बाहम उल्फत करने वाले रहमदिल बनो। दुनिया में सआदतमंद और क़यामत के दिन कामयाब होगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नेमतें और एहसानात उसके बंदों पर बेशुमार और बेहद और बेइंतहा हैं, खा वह मादी नेमतें हों या मानवी, खा दीनी नेमतें हों या दुनियावी। और अल्लाह की अज़ीम तरीन मानवी नेमतों में से मोहब्बत और उल्फत की नेमत और प्यारो रहमत की नवाजिश है। ऐसी नज़ीम नेमत जिससे ज़िंदगी खुशगवार होती है, रिश्ते पायदार रहते हैं और ताल्लुक़ात ताबनाक होते हैं। और ऐसी बड़ी नवाजिश जो रहमान अता करता है, इसे ना माल से ख़रीदा जा सकता है और ना महंगे दाम पर दिया जा सकता है। फरमाने इलाही है, उनके दिलों में बाहमी उल्फत भी उसी ने डाली है। तुम रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वह अल्लाह है जिसने उनके दिलों को जोड़ा। यकीनन वह गालिब हिकमत वाला है। यह उल्फत मोहब्बत मोमिन की अफजल तरीन खसलतों और अखलाक में से है और उसके बुलंद तरीन औसाफ और खुसूसियात में से है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मौज़े उल्फत व मोहब्बत है, सो उस शख्स में कोई खैर नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। इसे अहमद ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, सच्ची उल्फत व मोहब्बत वही है जो हुस्न ज़न, नेक नियति और खुशगवार बर्ताव की बुनियाद पर कायम हो, जिसका फ़ायदा एहसान, सखावत, चश्मपोशी, लग़ज़िशों से दरगुज़र और गलतियों से तगाफुल है। उल्फत असहाब उल्फत को दुरुस्त पैमाना अपनाने पर उभारती है। चुनांच हमा वक्त और मुख्तलिफ ताल्लुकात में जब लग़ज़िशों की आंधी चलती है तो वह अच्छाइयाँ करते हैं। ऐ मुसलमानों, सच्ची उल्फत बड़ा कायदा और ठोस असास है जिस पर इंसानी ज़िंदगी में सआदत की इमारत कायम होती है। यह उल्फत हुक्मरान और रआया के दरमियान होती है, जैसा कि फरमाया गया, तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वह हैं जिन्हें तुम चाहते हो और वह तुम्हें चाहते हैं। तुम उनके लिए दुआ करते हो और वह तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। इसे मुस्लिम ने अपनी सही में औफ बिन मालिक से रिवायत किया है। इसी तरह यह उल्फत मियाँ बीवी के दरमियान होती है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द मोमिन औरत से नफ़रत ना करे, अगर उसे उसकी कोई आदत नागवार गुज़रे तो कोई और खसलत पसंद आएगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। पड़ोसियों के दरमियान भी उल्फत होती है। हज़रत आयशा और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत करदा हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे मुसलसल पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वह उसे वारिस बना देंगे। यह उल्फत मालिक और मुलाजिमीन के दरमियान भी होती है। हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम में जाहिलियत की कुछ बातें हैं। ए अबू ज़र, तुम में जाहिलियत की कुछ बातें हैं। यह तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है।
उन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और उन पर इतना बोझ न डालो जो उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो, और अगर बोझ डालो तो उनकी मदद करो। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यह उल्फत मज़दूर और मालिक के बीच होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दो। इसे इब्ने माजा ने अपनी सुनन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, उल्फत, नेकी और तक़वा पर ताउन नीज़ मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखोगे कि मोमिन लोग बाहमी रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त में एक जिस्म की मानिंद है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म बेख्वाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसी मकाम और अजीम असर के पेश नज़र अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसमें रग़बत दिलाई है और इसे शरीयत के मकासिद में से एक मकसद बनाया है, हत्ता कि गैर मुस्लिमों के साथ भी रवा रखा। चुनांचे उनके तालीफ़ क़ल्ब को मशरू किया, बई तौर कि उन्हें ज़कात के 8 मसारिफ में से एक मसरफ़ करार दिया, जिसके ज़रिए उनके दिल का कीना ज़ायल किया जाता है और उनके दिलों का हसद निकाला जाता है। अल्लाह का फरमान है, यह सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्किनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हैं और उनके लिए जिनकी तारीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नीज़ ये गर्दनों को छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने और राह खुदा में मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए है। एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। उल्फत रहमत की किस्मों में से एक किस्म है और मवद्दत के असनाफ में से एक सिनफ है, बल्कि यह उसके असरात में से एक असर है। मुस्नद और सुनन में अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और हर गुनाह से अपने लिए, आपके लिए और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बिलाशुबा वह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो नहायत शफ़ीक़ व मेहरबान, साहिब करम व इनाम और साहिब फ़ज़ल व ihसान है। और अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फ़रमाए हमारे नबी मोहम्मद पर जो औलाद अदनान के सरदार हैं, और आपके आलो असहाब पर जो भलाई व इरफ़ान और शुक्र व ihसान वाले हैं, और ताबईन पर और उन लोगों पर जिन्होंने अच्छे से उनकी पैरवी की, जब तक सिलसिले शब व रोज़ और शम्स व क़मर बाकी रहे, उस दिन तक जिसमें इंस व जिन को इकट्ठा किया जाएगा। अम्मा बाद, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम पर रहम करे। और याद रखो कि उल्फत कामिल लोगों की खसलत है जो फ़ुज़ूल बातों से गुरेज़ करते हैं, अहमक़ाना चीज़ों से ख़ुद को पाक रखते हैं और अपनी रूहों को कमालात के लिए आमादा करते हैं। चुनांच तुम उन्हें हमेशा बुलंद तरीन मकामात पर पाओगे और तारीक तरीन हालात में भी उनसे पाकीज़ा तरीन बातें ही सादिर होंगी। उल्फत व मोहब्बत से अमन फैलता है, सलामती आती है और लोग सआदत व इत्मीनान में ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब यह चीज़ लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है तो ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है, वसवसे बढ़ जाते हैं, बदगुमानी आम हो जाती है, क़त्अ ताल्लुक़ी फैलती है और सफ़ीने हयात मुसीबतों की लहरों और आजमाइशों के थपेड़ों के दरमियान डगमगाने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर पिछली उम्मतों का एक मरज़ सरायत कर गया है और यह हसद और बुग़्ज़ का मरज़ है, और बुग़्ज़ यह मूटने वाली चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि यह सर का बाल मूटने वाली है, बल्कि दीन मूटने वाली है। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग जन्नत में नहीं दाखिल होगे जब तक कि ईमान ना ले आओ, और ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं जिससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत मुस्तहकम हो? तुम सलाम को आपस में फैलाओ। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद और तिरमिज़ी ने अपनी जामे में ज़ुबैर बिन अव्वाम से रिवायत किया है। और तुम उस शख्स की महरूमी का ना पूछो जो इस अजीम नेमत और जलीलुल क़द्र एहसान से महरूम कर दिया गया हो कि वह इस ज़िंदगी में
कैसे गुजारा करता है। तुम उसे देखोगे कि वह मुख्तलिफ़ किस्म के गमों, मुसीबतों, आजमाइशों और परेशानियों के दरमियान घूमता रहता है, जहाँ कीना व कपट और धोखा व हसद होता है। अल्लाह हमें सलामती और आफ़ियत में रखे। यह अज़ाब का एक हिस्सा है जिसको आदमी ने क़यामत के दिन से पहले ही खुद पर मुसल्लत कर लिया है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और दुरूद सलाम भेजो अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर, जिसका हुक्म तुमको तुम्हारे रब ने दिया। चुनांचे फरमाया, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। ए अल्लाह, दरूद व सलाम और मज़ीद बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर। ऐ अल्लाह, चारों खुलफा से नेक अइम्मा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, और बाकी अशरा मुबशरा से और असहाबे बैत रिज़वान से और तमाम सहाबा और ताबईन और उन लोगों से जिन्होंने रोज़े जज़ा तक अच्छे से उनकी पैरवी की। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, दीन के किला की हिफाजत फरमा और अपने मोमिन बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर फरमा, कर्जदारों का कर्ज अदा कर दे, हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शफा दे अपनी रहमत से, ऐ अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हमें हमारे वतनों में सलामती अता फरमा, हमारे सरबराहों और हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, और हमारे सरबराह और हमारे हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह की हक़ और तौफ़ीक़ के ज़रिए मदद फरमा, जिनके इक़्तिदार व सरबराही और क़यादत व तरक्की के 10 साल मुकम्मल हुए हैं। ऐ अल्लाह, सेहत व आफ़ियत, तक़वा और अपनी रज़ामंदी के साथ उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमा। ऐ अल्लाह, उनको और उनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दे जिसमें बंदों और मुल्कों की बेहतरी और भलाई हो, और जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की क़ुव्वत और रिफ़त हो। ऐ रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, सरहदों पर मामूर हमारे फ़ौजियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तो उनका हामी व नासिर, मददगार व मुईन हो जा। ऐ अल्लाह, तू अपनी आँखों के ज़रिए उनकी हिफाजत फरमा जो कभी नहीं सोती। ऐ अल्लाह, तू उन्हें अपनी हिफाजत में ले ले जिसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। ऐ रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी ऐसी खशियत अता फरमा जो हमारे और तेरी नाफरमानियों के दरमियान हायल हो जाए, और अपनी वह इताअत अता फरमा जो हमें तेरी जन्नत तक पहुँचा दे। हमें वो यकीन अता फरमा जिससे तू हम पर दुनियावी मुसीबतों को हल्का कर दे, और जब तक तू हमें ज़िंदा रख हमें हमारी समाअतों, बसारतों और क़ुव्वतों से लुत्फ़ अंदोज़ करता रहा, और उससे हमारा वारिस बना, और जिसने हम पर जुल्म किया उससे हमारा बदला ले ले। हमारे दुश्मनों पर हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मुसीबत हमारे दीन में ना रख, दुनिया को हमारी सबसे बड़ी फ़िक्र ना बना, और ना ही हमारे इल्म की इंतहा बना, और ना ही जहन्नम को हमारा ठिकाना बना, बल्कि अपनी रहमत से जन्नत को हमारा घर और ठिकाना बना दे। ऐ अरहमुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।